आपका स्वागत है दोस्तों क्लास 9th के मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर सोशल साइंस के नाज़ीवाद और हिटलर का उदय। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो इसके सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को दोस्तों जानने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, जर्मन मुद्रा को क्या कहा जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो क्या कहा जाता है? मार्क कहा जाता है। दूसरा है, युद्ध के मोर्चे पर सैनिकों के छिपने के लिए खोदे गए गड्ढों को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो खंदक कहते हैं, याद रखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तीसरा नंबर में, वह स्थिति जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती है कहलाती है, तो वह कहलाती है दोस्तों अति मुद्रास्फीति, याद रखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे चौथा नंबर का क्वेश्चन, किसी समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग रखना कहलाता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये कहलाता है घेटो कहलाता है दोस्तों। अब यहाँ पे देखेंगे पांचवा नंबर, नॉर्डिक जर्मन आर्य कहाँ के रहने वाले थे? तो ये रहने वाले थे जर्मन के। कहाँ के रहने वाले थे? याद रखेंगे, जर्मन के रहने वाले थे। छठा नंबर देखेंगे, धुरी शक्तियाँ किन देशों को कहा गया है? तो धुरी शक्तियाँ जर्मनी, जापान एवं इटली को कहा गया है, याद रखेंगे। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो खास इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन्हीं को मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। और ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये सभी के सभी इम्पोर्टेंट कहलाए हैं, क्योंकि यही क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, इसलिए मैं इस क्वेश्चनों को बता रहा हूँ। और ये जो क्वेश्चन आप बुक देख रहे हैं, ये बुक काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है। ये वही क्वेश्चनों को यहाँ पे दिखाया जाता है जो क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है, तो इसलिए मैं आपको ये क्वेश्चन को आपको करा रहा हूँ। 7 नंबर में देखेंगे, मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश थे? तो कौन कौन से देश थे? तो याद रखेंगे, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस थे। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों 8 नंबर में, हिटलर कौन था? तो हिटलर जर्मनी का तानाशाह शासक था, याद रखेंगे। यहाँ पे देखेंगे 9 नंबर में, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो ये हुआ था 1914 से 1918, याद रखेंगे। यहाँ पे देखेंगे 10 नंबर, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ? तो दूसरा विश्व युद्ध है जो है वह हुआ था 1939 से 1945 तक, याद रखेंगे। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 11 नंबर, हिटलर का प्रचार मंत्री कौन था? तो वह था गोयबल्स। कौन था? गोयबल्स था, याद रखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे 12 नंबर, इटली में किसने क्रांति लाने की योजना बनाई? तो किसने बनाई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ज्यूसेप मेज़नी। कौन था? ज्यूसेप मेज़नी था, याद रखेंगे। यहाँ पे देखेंगे 13 नंबर, जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने संपन्न कब किया? मतलब कि संपन्न कब किया? तो ये किया था मई 1945 में, याद रखेंगे। अब देखेंगे 14 नंबर, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत जर्मनी द्वारा किस देश में आक्रमण के साथ हुई थी? तो वह हुई थी पोलैंड, याद रखेंगे। ये इम्पोर्टेंट है। अब देखेंगे दोस्तों 15 नंबर, हिटलर ने जिस विचारधारा को जन्म दिया उसे क्या कहते हैं? तो वह उसे कहते हैं नाजीवाद या नाज़ीवाद, याद रखेंगे। ये इम्पोर्टेंट है। 16 नंबर देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 1945 ईस्वी में हुई थी, इसकी सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों 17 नंबर, किस संधि द्वारा जर्मनी पर कठोर एवं अपमानजनक शर्तें थोप दी गई? तो वह था वार्षीय संधि। 18 नंबर देखेंगे, मई 1945 में अमेरिका ने जापान के किन शहरों पर परमाणु बम गिराए? तो हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम गिराए, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पे देखेंगे 19 नंबर, प्रथम विश्व युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के किस प्रदेश पर अधिकार किया? तो किस प्रदेश पर?
राइनलैंड में अधिकार किया। इसका सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर यहाँ पे दिए गए हैं। तो 1 नंबर वाले सिर्फ आंसर दिए गए हैं। एमसीक्यू में ये क्वेश्चन ज़्यादातर आता है, तो ध्यान से देखिए। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्या है? तो वह है अमेरिकी शेयर बाजार। राइखस्टैग क्या था? जर्मनी का संसद। जर्मनी की संसद। यहाँ पे देखेंगे 3 नंबर, हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना? 1933 में। हिटलर का जन्म 1989 में कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया में। याद रखेंगे, हिटलर ने कब ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिला लिया? 1938। हिटलर की ऐतिहासिक बेवकूफ़ी क्या थी? 1941 में सोवियत संघ पर आक्रमण। 7 नंबर देखेंगे, हिटलर की नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नया नाम क्या था? तो नाज़ी पार्टी। 8 नंबर, हिटलर की गुप्तचर संस्था का क्या नाम था? तो इसका नाम था गेस्तापो। 9 नंबर देखेंगे दोस्तों, अमेरिका कब मित्र राष्ट्रों में शामिल हुआ? तो 1917 ईस्वी में शामिल हुआ। 10 नंबर देखेंगे, अमेरिका और रूस कब मित्र राष्ट्रों के साथ युद्ध में शामिल हुए? तो 1941 में। जर्मनी में वाइमर गणराज्य के हिमात्य लोगों को क्या कहा जाता था? तो नवंबर का अपराधी। 12 नंबर देखेंगे, वाइमर गणतंत्र को किस संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े? वार्सिया की संधि पर। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में किस गणराज्य का जन्म हुआ? तो वाइमर गणराज्य का जन्म हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध किन 2 गुटों शक्तियों के बीच हुआ? तो मित्र राष्ट्र एवं धुरी शक्तियों के बीच। जर्मनी को हर्जाने के रूप में कितना धन देना पड़ा? 6 अरब पाउंड देना पड़ा था। इसका सही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर देखेंगे, पूरे विश्व में महामंदी कब हुई? तो 1929 से 1932। आर्थिक महामंदी कब शुरू हुई? तो 1929 ईस्वी में। 18 नंबर देखेंगे, अपराध नियंत्रण पुलिस का क्या नाम था? SS। 1945 में जापान ने अमेरिका में कहाँ बमबारी की? पर्ल हार्बर। 20 नंबर देखेंगे, किस देश ने द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम का प्रयोग किया? अमेरिका ने। नाज़ी पार्टी किस विचारधारा के पोषक थे? नस्लवादी वर्चस्व। ऐसे जगह जहां बिना किसी कानून प्रक्रिया के लोगों को कैद कर यातनाएं दी जाती थी, क्या कहा जाता था? तो कंसंट्रेशन कैंप। दोस्तों, यहाँ तक कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न थे, आपको बता दिया गया है, तो आप इन्हें ज़रूर याद कर लीजिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।